मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के इसाली गांव के पास गुरुवार देर शाम सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से रास्ते में बिना संकेतक पड़ी सड़क निर्माण सामग्री से इसाली के एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते ठेकेदार ने सड़क पर पड़ी निर्माण सामग्री को लेकर संकेतक बोर्ड नहीं लगाए थे। जानकारी के अनुसार इसाली निवासी रामलाल पुत्र महिंगराम नेगवाल गुरुवार शाम अपने घर लौट रहे थे, तभी इसाली के पास चल रहे सड़क निर्माण कार्य के सामग्री से टकराने से मौके पर ही युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद स्थानीय विधायक खुशवीर सिंह जोजावर मौके पर पहुंचे एवं ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही व मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग की गई। घटना की सूचना के बाद उपखंड अधिकारी शैलेंद्र सिंह, तहसीलदार सुरेंद्र कुमार व थाना अधिकारी गोपाल बिश्नोई मौके पर पहुंचे एवं विधायक खुशवीर सिंह व परिजनों से समझाइश कर गुरुवार देर रात्रि लगभग 2 बजे शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं शुक्रवार को पूरे घटनाक्रम को लेकर एवं मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी के साथ विधायक सहित मृतक के परिजनों के बीच लगभग 4 घंटे तक समझाइश के प्रयास किए गए, जिसके बाद मृतक के परिजनों को मुआवजा देने व सड़क निर्माण कार्य में संकेतक बोर्ड लगाने का आश्वासन के बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया। जो रात को दुर्घटना हुई करीब 2 बजे वहाँ से हमने बॉडी को लेके मारवाड़ जंक्शन हॉस्पिटल मोर्चरी में रखवाई और उसका कारण ये रहा कि रोड सेफ्टी के हिसाब से जो काम चल रहा था, रोड इन प्रोग्रेस, उसके तहत उन्होंने किसी तरह का साइन बोर्ड, कोई भी चिन्ह, रिफ्लेक्टर नहीं लगा रखा था। उसके कारण ये हादसा हुआ और एक नौजवान युवा की 25 वर्ष के युवा की मृत्यु हो गई। और अभी रात से हम प्रयासरत हैं और ठेकेदार जी से बात की, अधिकारियों से बात की है और 2-3 बातें हमने रखी है। एक तो तत्काल जो दुर्घटना हुई है उससे पहले एक दुर्घटना और हो गई थी, तो उसमें आर्थिक सहायता उसके परिवार को मिल सके और वो उन्होंने यस कर दिया है और वो आर्थिक सहायता हाथों हाथ देने की बात कही, जो अभी 15-20 मिनट में प्राप्त हो जाएगी, उनके खाते में पैसा जमा होगा। और साथ ही ये जो रोड बनी है, मैं आज आपको कह रहा हूँ, इस बात को मेरी रिकॉर्डिंग को आपको पेन ड्राइव में लेके भी रखना कि ये जो रोड बन रही है स्टेट हाईवे 61, इस रोड पे इतनी डिज़ाइन गलत है और किस तरह उस डिज़ाइन के पैसे दिए कॉन्ट्रैक्टर को सरकार ने, कौन इसका एडवाइज़र था, मैं तो उनके विरुद्ध में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अव्वा से लगाकर जोजावर तक कम से कम 10 एक्सीडेंटल जोन है। इनकी डिज़ाइन सही नहीं है। अव्वा के अंदर लीलगी नदी के ऊपर जो पुल बना है उसका 90 डिग्री एंगल पे पुल का घुमाव हो रहा है और मैं आपको कह रहा हूँ महीने में 20 दुर्घटनाएं वहाँ होगी, गाड़ी पलटी खा के नीचे गिरेगी। 90 डिग्री पे उस रोड पे, हाईवे पे, जो उसकी डिज़ाइन के हिसाब से 80 किलोमीटर की स्पीड है उस रोड की, वहाँ पे उसके आगे एक शार्प कर्व वापस बन रहा है, 2 एस कर्व बन रहे हैं। और दूसरी वाली जो अव्वा की नदी है उसके ऊपर जो डिज़ाइन किया है इन्होंने, वो भी उसकी हाइट ली, जबकि हाइट मैंने कम रखवाई, फिर भी हाइट इतनी ज़्यादा ले ली कि कभी HFL 6 फीट से ज़्यादा नहीं रहा है। सर, फिलहाल रोड कार्य चल रहा है, आप वर्तमान के विधायक हैं, आपके द्वारा इसको लेकर अब क्या प्रयास किया जा रहा है? अब मैंने अधिकारियों को बुलाया, उससे पहले 3 बार मीटिंग रख चुका हूँ, कलेक्टर साहब के साथ में मीटिंग रख चुका हूँ। ये बार यही बात कहते हैं कि जब वर्ल्ड बैंक से हमें पैसा मिला और वर्ल्ड बैंक ने हमें अप्रूवल दी है, तो वर्ल्ड बैंक का अप्रूवल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ एक्सीडेंटल जोन बने और रोज़ हम मरते रहेंगे यहाँ पे, ये उसका मायना नहीं होता है। तो मैंने इनको बुलाया, जो आपके सेफ्टी मेजर्स जो चेक करने वाले हैं, डिज़ाइन करने वाले हैं, आपका PD है, उनको बुलाओ और हमारे स्टेट PWD के जो है ऐसी वैक्सीन, उनको भी मैंने बुलाया और वापस 2-3 दिन बाद में जयपुर से वो कह रहे आएंगे, तो उस दिन मैं साथ जाके एक की वीडियोग्राफी करवाऊँगा। एक कर्व जो रोड बाउंड्री के अंदर है विदाउट एनी एक्विजेशन, वो रोड सही हो सकती थी। मैंने कहने के बावजूद भी अधिकारियों ने
नहीं सुनते हुए गलत तरीके से अहुआ के पाँच कर्व अहुआ में 2 किलोमीटर के अंदर इतना एक्सीडेंटल जोन है कि हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं होगा। आज मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात को आप ध्यान रखना। सर, आपके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि इस पूरे कार्य में ठेकेदार के साथ में सहायक अभियंता भी मिले हुए हैं, उनके खिलाफ भी आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आप वर्तमान में विधायक है, सरकार के द्वारा आपको ऐसी कोई शिकायत की है अपने सरकार के माध्यम से? मैंने डिजाइन के बारे में बात की है कि डिजाइन इसकी गलत है। इन्होंने जो कंटूर उनके पास अवेलेबल है, नक्शा अवेलेबल है कि कौन सा पानी कहाँ से आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैतपुरा के चौक के पास में जो नाला आ रहा है वो कम से कम 15 किलोमीटर दूर से आ रहा है नाला, और उसको बॉटल नेक बना दिया उन्होंने। और इसी बारिश में आपको कहूँगा रोड टॉप करके जाएगा, देवली की तरफ पानी जाएगा। दूसरा, वहाँ पे एक एनिकेट बना हुआ है, उस रोड का कर्व अगर मिटा देते तो एनिकेट भी बच जाता, और वो कर्व एक्सीडेंटल जोन बना हुआ है। जैतपुरा से टूवर्ड्स मोहकम सिंह गुड़ा जाते हैं वहाँ पे, तो एनिकेट की वो बंड है वो पूरा टूटेगा, तब रोड की आम जो है वो बन पाएगी, रोड की पटरी बन पाएगी, और वो रोड भी कर्व है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी एक्सीडेंट होगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ। इस मौके पर पूर्व विधायक केसाराम चौधरी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशांशी अभियंता नरेंद्र कुमार व्यास, सहायक अभियंता प्रिया कवाड़िया इसाली, पूर्व सरपंच इंद्र सिंह इसाली, कांग्रेस कमेटी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण कंवर, उप प्रधान भंवरलाल सुमन सहित अधिकारी व ग्रामीण उपस्थित रहे। नरेंद्र कुमार व्यास, एक्शन पीरोडी पीपीपी जोधपुर। हमारी सड़क का निर्माण जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन होते हुए जुझावर का कार्य चल रहा है। कल रात को गुड़ा मोहकम सिंह पे एक कोई हादसा हो गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल वाले की डेथ हो गई। सुबह हमें पता चलने हम आए और परिवार वालों से और जनप्रतिनिधियों से मिलके बात करके मान्यता के आधार पर उसका कुछ कंपनसेशन के लिए बात हुई, और जो भी कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी है उन्होंने उनको 5 लाख रुपए देने का है, और 1 लाख शायद गवर्नमेंट से आएंगे, और 1 लाख की एफडी उसकी बच्ची के नाम करवाने का। हादसे का कारण क्या रहा? हादसे का बता रहे हैं, कोई गाड़ी खाली हुई, कार्य चल रहा था, मजदूर वहीं थे, और अंधेरे की वजह से कोई मटेरियल पड़ा था, उसको ध्यान नहीं रहा, उससे वो क्या संकेत के बोर्ड नहीं लगाए गए थे? संकेत के बोर्ड लगे हुए, पर ये क्या परमानेंट कभी कोई निकलता है उसको गिरा देता है, करता है, उस वजह से। और रात को अंधेरा रहता है, और वैसे भी 7 बजे बाद अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो उस हिसाब से सर कहीं ना कहीं यहाँ पर ठेकेदार की लापरवाही देखने को मिली है, तो विभाग की ओर से ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की? नहीं, वो तो उनको नोटिस देंगे, और जहाँ पे भी उनका कार्य चल रहा है वह सिंथेटिक मोड वगैरह जो भी है प्रिकॉशन मोड वो सब लगवाएंगे। इसके लिए उनको निर्देश दे दिया गया, और वो 1-2 दिन में जहाँ भी कार्य चल रहा है वहाँ पे बोर्ड लगाकर ही कार्य करेंगे, जिससे आगे से ऐसी कोई घटना